Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhavaswaha, Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 So in this class we are reading from Yoga Vasishtha. Let's open our books. Page number 111. It's a Utpatti Prakaran, Sarg number 14, Mandap Akhayan, and it's a Katha. There are a lot of Kathas to point out towards this deep philosophical points in this scripture. So this Katha is about Raja Padam Varani Leela ki Katha. See, through the stories, we remember the message sometimes deeply. So विशिष्ट जी बोले, हे राम जी, आत्मा में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भासित हो रहा है. Okay, so nothing has grown out of the atma. Okay, nothing has grown out of God. भ्रम से भासित हो रहा है. जैसे आकाश में भ्रम से तरुवर और मुक्ता मालाएं भासती हैं, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में विश्व भासता है. जैसे खंबे की पुतलियां शिल्पी के मन में भासती हैं कि इतनी पुतलियां इस खंबे में हैं, तो पुतलियां कोई नहीं, क्योंकि किसी कारण से नहीं उपजी, वैसे ही चेतन रूपी खंबे में मन रूपी शिल्पी त्रिलोकी रूपी पुतलियां कल्पित करता है, परंतु किसी कारण से नहीं उपजी. ब्रह्म सत्ता ही जैसे की तैसे स्थित है. जैसे सोम जल में त्रिकाल उर्मियों का अभाव होता है, उसी प्रकार जगत का होना कुछ नहीं, चित्त के फुरने से ही जगत भासता है. जैसे रवि रश्मियां झरोखों में आती हैं और उसमें सूक्ष्म त्रसरेणु होते हैं, उनसे भी चिद अणु सूक्ष्म है. जैसे त्रसरेणु से सुमेरु पर्वत स्थूल है, वैसे ही चिद अणु से त्रसरेणु स्थूल है. Tasrenu is that light which we see, where we see that something is floating. So it's like a very minute things. But he says, जैसे त्रसरेणु से सुमेरु पर्वत स्थूल है, so सुमेरु पर्वत is bigger than that. वैसे ही चिद अणु से त्रसरेणु स्थूल है. चिद अणु, ऐसे सूक्ष्म चिद अणु से ये विश्व फुरता है जो आकाश रूप है. कुछ उपजा नहीं, फुरने से भासता है. हे राम जी, आकाश, पर्वत, सागर, पृथ्वी आदि जो कुछ विश्व भासता है, वह कुछ उपजा नहीं, तो और पदार्थ कहाँ उपजे होंगे. निदान सब आकाश रूप है. वास्तव में कुछ उपजा नहीं, और जो कुछ अनुभव में होता है वह ही असत्य है. जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव से होती है, वह उत्पन्न नहीं, असत्य रूप है, वैसे ही ये विश्व भी असत्य रूप है. So that's why they say that this world is like a dream or nothing but a dream. शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आप में स्थित है. उस सत्ता को त्याग करके जो अवयव अवयवी के विकल्प उठाते हैं, उनको धिक्कार है. ये सब आकाश रूप है, और आदि भौतिक जगत जो भासता है वह गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टिवत है. हे राम जी, पर्वतों सहित जो ये विश्व भासता है वह रत्ती मात्र भी नहीं है. जैसे स्वप्न के शैल जगत के रत्ती भर भी नहीं होते, क्योंकि कुछ हुए नहीं, वैसे ही यह विश्व आत्म रूप है और भ्रांति वश भासता है.
जैसे संकल्प का मेघ सूक्ष्म होता है, वैसे ही ये विश्व आत्मा में कुशूद्र है। जैसे शश की सींगे असत होती हैं, वैसे ही ये विश्व असत है। और जैसे मृग तृष्णा की नदी असत होती है, वैसे ही ये विश्व असत है। सृष्टि असम्यक ज्ञान से ही भासती है। सी सम्यक मीन्स राइट, डीप। असम्यक ऑपोजिट ऑफ दैट। और विचार करने से शांत हो जाती है। जब शुद्ध चैतन्य सत्ता में चित्त संवेदन होता है, तब वही संवेदन विश्व रूप होकर भासता है, परंतु विश्व हुआ कुछ नहीं। जैसे सागर अपनी द्रवता के स्वभाव से उर्मिल भासता है, परंतु उर्मिल कुछ और वस्तु नहीं है, जल रूप ही है। वैसे ही ब्रह्म सत्ता विश्व रूप होकर फुरती है। जो विश्व कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, ब्रह्म सत्ता ही किंचन द्वारा ऐसी भासती है। जैसा बीज होता है वैसे ही अंकुर निकलता है, इसलिए जैसे आत्म सत्ता है वैसे ही विश्व है, दूसरी वस्तु कोई नहीं। आत्म सत्ता अपने आप में ही स्थित है, पर चित्त संवेदन के स्पंदन से संसार रूप होती है। हे राम जी, इसी पर मंडप आख्यान तुमको सुनाता हूँ। वह श्रवणीय है और उसके समझने से सब संशय मिट जाएंगे और विश्राम प्राप्त होगा। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान, मेरे बोध के लिए मंडपाख्यान जिस विधि से हुआ है वह संक्षेप से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भूतल पर एक महातेजवान राजा पद्म हुआ था। वह लक्ष्मीवान, संतानवान, मर्यादा पालक, सतोगुणी और दोषों का नाश करता एवं प्रजापाल, अरिहंता और मित्र प्रिय था, और संपूर्ण राजसी और सात्विक गुणों से संपन्न मानो कुल का भूषण ही था। लीला नामनी उसकी भार्या बहुत सुंदर और पतिव्रता थी, मानो लक्ष्मी ने अवतार लिया हो। उसके साथ राजा कभी उपवनों और सरोवरों और कभी कदम्ब वृक्षों और कल्प वृक्षों में जाया करता था। कभी सुंदर सुंदर स्थानों में जाकर क्रीड़ा करता था, कभी हिम का मंदिर बनवाकर उसमें रहता था, और कभी रतन मणि के जड़ित स्थानों में शैया बिछवा कर विश्राम करता था। इसी प्रकार राज दंपति दूर और निकट के ठाकुर द्वारों और तीर्थों में जाकर आनंद करते तथा राजसी और सात्विकी स्थानों में विचरते थे। वे दोनों श्लोक भी बनाते थे, एक पद कहे दूसरा उसका उत्तर श्लोक से दे, और श्लोक भी ऐसे पढ़ते थे कि पढ़ने में तो संस्कृत परंतु समझने में सुगम हो। इसी प्रकार दोनों का परस्पर अति स्नेह था। एक समय रानी ने विचार किया कि राजा मुझको अपने प्राणों की तरह प्यारे और बड़े सुंदर हैं, इसलिए कोई ऐसा यत्न, यज्ञ व तप दान करूं कि किसी प्रकार इसकी सदा युवावस्था रहे और अजर अमर हो, इनसे वियोग कभी ना हो। ऐसा विचार कर उसने ब्राह्मणों, ऋषिश्वरों और मुनीश्वरों से पूछा कि हे विप्रो, नर किस प्रकार अजर अमर होता है? जिस प्रकार होता हो हमसे कहो। विप्र बोले, हे देवी, जाप ताप आदि से सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु अमरता नहीं। सारा संसार नश्वर है, इस शरीर से कोई स्थिर नहीं रहता। हे राम जी, इस प्रकार ब्राह्मणों से सुन और भरता के वियोग से डर कर रानी विचार करने लगी कि भरता से मैं पहले मरूं तो मेरे बड़े भाग हों तथा आत्म तोष पाऊं, और जो मेरे पति देव पहले मरे तो वही उपाय करूं जिससे उनका जीव मेरे अंतःपुर में ही बना रहे, बाहर न जाए, और मैं नित्य दर्शन करती रहूं। अतः मैं सरस्वती की सेवा करूं। हे राम जी, ऐसा विचार कर शास्त्र अनुसार तप रूप सरस्वती पूजन करने लगी। निदान 3 रात्रि और दिन तक निराहार रह चतुर्थ दिन में व्रत पारण करे, और देवताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, गुरु और ज्ञानियों की पूजा करके स्नान, दान, तप, ध्यान, नित्य प्रति कीर्तन करे, पर जिस प्रकार पहले रहती थी उसी प्रकार रहे, भर्ता को ना जलाए। इसी प्रकार नियम युक्त कलेश रहित तप करने लगी। जब 300 दिन यूं ही बीते, तब प्रीति युक्त हो सरस्वती की पूजा की, और वागीश्वरी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे पुत्री, तूने भर्ता के निमित्त निरंतर तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हुई। जो वर तुझे अभिष्ट हो वह मांग। लीला बोली, हे देवी, आपकी जय हो। मैं अनाथ
तेरी शरण हूं, मेरी रक्षा करिए। इस जन्म को जरा रूपनी अग्नि जो बहुत प्रकार से जलाती है, उसके शांत करने को आप शशि हैं, और हृदय का तम नष्ट करने के लिए सूर्य रूप हैं। हे माते, मुझको 2 वर दीजिए। एक ये कि जब मेरा भक्ता मृतक हो, तब उसका जीव बाहर न जाए, अंतःपुर में ही बना रहे। और दूसरा ये कि जब मेरी इच्छा आपके दर्शन की हो, तब आप दर्शन दें। सरस्वती ने कहा, ऐसा ही होगा। हे राम जी, ऐसा वरदान देकर जैसे सागर में तरंगे उपज कर लीन हो जाती हैं, वैसे ही देवी अंतर्ध्यान हो गई और लीला वरदान पाकर प्रमुदित हुई। काल रूपी चक्र में क्षण रूपी आरे लगे हुए हैं और उसकी 365 कीले हैं। वह चक्र वर्ष पर्यंत घूमकर फिर उसी स्थान पर आता है। ऐसे काल चक्र के वर्ग से राजा पद्म रणभूमि में घायल होकर घर में आकर मर गया। जीव के निकलने से राजा का शरीर कुम्हला गया और रानी उसके मरने से बहुत शोकित हुई। जैसे कमलनी जल बिना कुम्हला जाती है, वैसे ही उसके मुख की कांति जाती रही और वो रोने लगी। कभी ऊंचे स्वर से रुदन करे और कभी चुप रह जाए। जैसे चकवे के वियोग से चकवी दुखी होती है, जैसे सर्प की फुतकार लगने से कोई मूर्छित हो जाता है, वैसे ही राजा के वियोग से लीला मूर्छित हो गई और व्याकुल होकर प्राण त्यागने लगी। तब सरस्वती जी ने दया करके आकाशवाणी की कि हे सुंदरी, तेरे भर्ता का जो शव पड़ा है, इसको तुम सब ओर से फूलों से ढक कर रख। तुझको फिर भर्ता की प्राप्ति होगी और ये फूल ना कुमलाएंगे। तेरे भर्ता की ऐसी अवस्था है जैसे आकाश की निर्मल कांति है, और वह तेरे ही महल में है, कहीं गया नहीं। हे राम जी, इस प्रकार कृपा करके जब देवी ने वचन कहे, तो जैसे जल बिना मछली तड़पती हुई मेघ की वर्षा से कुछ शांति पाती है, वैसे ही लीला कुछ शांत हुई। फिर जैसे धन हो और कृपणता से धन का सुख ना हो, वैसे ही वचनों से उसे कुछ शांति हुई। और भर्ता के दर्शन बिना जब पूर्ण शांति ना हुई, तब उसने ऊपर नीचे फूलों से भर्ता का शव ढका और उसके पास बैठकर आर्त रुदन करने लगी। फिर देवी की आराधना की तो अर्धरात्रि के समय देवी जी प्रकट हुई और कहा, हे सुंदरी, तूने मेरा स्मरण किस हेतु किया है और तू शोक किस कारण करती है? ये तो सब संसार भ्रांति मात्र है। जैसे मृग तृष्णा की नदी होती है, वैसे ही ये विश्व है। अहम त्वम इदम से लेकर आदि जो विश्व भासता है, वह सब कल्पना मात्र है और भ्रम करके भासता है। आत्मा में हुआ कुछ नहीं, तुम शोक किसका करती हो? लीला बोली, हे परमेश्वरी, मेरा भर्ता कहाँ स्थित है और उसने क्या रूप धारण किया है? उससे मुझे मिलाओ, उसके बिना मैं अपना जीवन नहीं धार सकती। देवी बोली, हे लीले, आकाश 3 हैं। एक भूत आकाश, दूसरा चिद आकाश और तीसरा चिदा आकाश। भूत आकाश चिदा आकाश के आश्रित है और चिद आकाश चिद आकाश के आश्रित है। तेरा भर्ता अब भूत आकाश को त्याग कर चित आकाश को गया है। चित आकाश चिद आकाश के आश्रय में स्थित है। इससे जब तू चिद आकाश में स्थित होगी, तब सब ब्रह्मांड तुझको भासेगा। सब उसी में प्रतिबिंबित होते हैं। वहां तुझको भर्ता का और विश्व का दर्शन होगा। हे लीले, देश से क्षण में संवित देशांतर को जाता है। उसके मध्य जो अनुभव आकाश है, वह चिद आकाश है। जब तू संकल्प को त्याग दे, तो उससे जो शेष रहेगा, वह चिद आकाश है। हे लीले, यहाँ जो जीव विचरते हैं, वे पृथ्वी के आश्रय में हैं और पृथ्वी आकाश के आश्रय में है। इससे ये सब जीव जो विचरते हैं, वे भूत आकाश के आश्रय में विचरते हैं। और चित्त जिसके आश्रय से क्षण में देश देशांतर भटकता है, वह चिद आकाश है। हे लीले, जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। वह चिरकाल के अभ्यास से होता है और मेरा ये वर है कि तुझको शीघ्र ही प्राप्त हो। हे राम जी, जब इस प्रकार कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई थी, तब लीला रानी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और देह का अहंकार त्याग कर चित्त सहित पक्षी की तरह अपने महल से उड़कर एक क्षण में आकाश को जा पहुंची।
जो नित्य शुद्ध अनंत आत्मा परम शांति रूप और सबका अधिष्ठान है, उसमें जाकर भर्ता को देखा। रानी स्पंदन कल्पना ले गई थी, उससे अपने भर्ता को वहां देखा और बहुत मंडलेश्वर भी सिंहासनों पर बैठे देखे। एक बड़े सिंहासन पर बैठे और अपने भर्ता को भी देखा, जिसके चारों ओर जय जय शब्द हो रहा था। उसने वहां बड़े सुंदर भवन देखे और देखा कि राजा की पूर्व दिशा में अनेक ब्राह्मण, ऋषिश्वर और मुनीश्वर विराजे हैं और सस्वर पाठ कर रहे हैं। दक्षिण दिशा में अनेक सुंदरियां नाना प्रकार के भूषण धारे हुए बैठी हैं। उत्तर दिशा में हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे और चारों प्रकार की अनंत सेना देखी और पश्चिम में मंडलेश्वर देखे। चतुर्दिक मंडलेश्वर आदि उस जीव के आश्रय में विराजे देखकर रानी को विस्मय हुआ। फिर नगर और प्रजा देखी कि सब अपने व्यवहार में स्थित हैं। वह राजसभा में जा बैठी, पर रानी सबको देखती थी और रानी को कोई न देख पाता था। जैसे ओर के संकल्पपुर को कोई और नहीं देख पाता, वैसे ही रानी को कोई देख ना सका। तब रानी ने उसका अंतःपुर देखा, जहां ठाकुर द्वारे बने हुए थे और देवताओं की पूजा होती थी। वहां का गंध, धूप और वायु त्रिलोक को मगन करती थी और राजा का यश चंद्रमा की तरह प्रकाशित था। इतने में पूर्व दिशा से हरकारे ने आकर कहा कि हे राजन, पूर्व दिशा में और किसी राजा को कुशोभ हुआ। फिर उत्तर दिशा से हरकारे ने आकर कहा कि हे राजन, उत्तर दिशा में और राजा को क्षोभ हुआ है और तुम्हारे मंडलेश्वर युद्ध करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की ओर से भी हरकारा आया और उसने भी कहा कि राजा का क्षोभ हुआ है। और फिर पश्चिम दिशा से हरकारा आया और उसने कहा कि पश्चिम दिशा में भी क्षोभ हुआ है। एक और हरकारा आया जिसने कहा कि सुमेरु पहाड़ पर जो देवताओं और सिद्धों के रहने के स्थान है, वहां क्षोभ हुआ है और अस्ताचल क्षुब्ध हुआ है। तब जैसे बड़े मेघ आए, वैसे ही राजा की आज्ञा से बहुत सी सेना आ गई। रानी ने बहुत से मंत्री, नंद आदि टहलुए, ऋषिश्वर और मुनीश्वर वहां देखे। जितने भृत्य थे वे सब सुंदर और वर्षा से रहित श्वेत, जलतवत श्वेत वस्त्र पहने देखे और बड़े वेद पाठी ब्राह्मण देखे, जिनके शब्द से नगाड़े के शब्द भी दबते लगते थे। हे राम जी, इस प्रकार ऋषिश्वर, मंत्री, टहलुए और बालक उसने देखे। वह पूर्व और अपूर्व दोनों देखकर आश्चर्य में बढ़ी। चित्त में ये शंका हुई कि मेरा भर्ता ही मरा है कि संपूर्ण नगर मरा पड़ा है, जो ये सब परलोक में आए हैं। तब क्या देखा कि मध्याह्न का सूर्य शीश पर उदित है और राजा सुंदर 16 वर्ष का जरावस्था को त्याग कर नूतन शरीर धारे बैठा है। ये आश्चर्य देखकर रानी फिर अपने महल में आई। उस समय आधी रात हो चुकी थी। अपनी सहेलियों को सोई हुई देखकर जगाया और कहा, जिस सिंहासन पर मेरा भर्ता बैठता था उसको साफ करो, मैं उसके ऊपर बैठूंगी। और जिस प्रकार उसके निकट मंत्री और भृत्य आकर बैठते थे, उसी प्रकार आकर बैठे। इतना सुनकर सहेलियों ने जाकर बड़े मंत्री से कहा और मंत्री ने सबको जगाया और सिंहासन चढ़वाकर मेघ की भांति जल बरसाया। सिंहासन पर और उसके आसपास वस्त्र बिछाए और मशालें जलवाकर बड़ा प्रकाश कराया। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र का पान किया था, वैसे ही अंधकार को प्रकाश ने जब निगल लिया, तब मंत्री, टहलुए, पंडित, ऋषिश्वर, ज्ञानवान जितने कुछ राजा के पास आते थे, वे सब सिंहासन के निकट आकर बैठे और इतने लोग आए मानो प्रलय काल में समुद्र क्षुब्ध हुआ हो और जल में प्रलय हुई हो, सृष्टि मानो पुनः उत्पन्न हुई हो। लीला को इस प्रकार मंत्री, टहलुए, पंडित और बालकों को भरता बिना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आदर्श को भीतर बाहर दोनों ओर देख रही है। इस प्रकार देखकर हृदय की बात किसी से ना कही और भीतर आकर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है, ईश्वर की माया जानी नहीं जाती कि ये क्या है। इस प्रकार चकित होकर उसने सरस्वती जी की आराधना की और सरस्वती कुमारी कन्या का रूप धरकर प्रकट हुई। तब लीला ने कहा, हे भगवती, मैं बारंबार पूछती हूँ, आप उद्विग्न ना हो। बड़ों का यह स्वभाव होता है कि शिष्य बारंबार पूछे तो भी बुरा नहीं मानते। अब मैं पूछती हूँ कि ये विश्व क्या है और वह विश्व क्या है। दोनों में कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है। देवी बोली, हे लीले,
तूने पूछा कि कृत्रिम कौन है और अकृत्रिम कौन है? ये मैं बाद में तुझसे कहूंगी। कृत्रिम, कृत्रिम मीन्स बनाया हुआ। लीला बोली, हे देवी, जहां आप और हम बैठे हैं वह अकृत्रिम है, और जो मेरे भर्ता का स्वर्ग है वह कृत्रिम है, क्योंकि सूर्य स्थान में वह सृष्टि हुई है। देवी बोली, हे लीले, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। जो कारण सत होता है तो कार्य भी सत होता है, और सत्य से असत्य नहीं होता, और असत्य से सत्य भी नहीं होता, और ना कारण से अन्य कार्य होता है। अतः जैसे ये विश्व है वैसा ही वह विश्व भी है। इतना सुनकर फिर लीला ने पूछा, हे देवी, कारण से अन्य कार्य सत्ता होती है, क्योंकि मिट्टी जल को उठाने में समर्थ नहीं, और जब मिट्टी का घड़ा बनता है तब जल को उठाता है, तो कारण से अन्य कार्य कार्य की भी सत्ता हुई। देवी बोली, हे लीले, कारण से अन्य कार्य की सत्ता तब होती है जब सहायकारी भिन्न होता है। जब सहायकारी नहीं होता, वहां कारण से अन्य कार्य की सत्ता नहीं होती। तेरे भर्ता की सृष्टि भी कारण के बिना भासी है। उसका जीव पर्युष्टक आकाश रूप था। वहां ना कोई समवाय कारण था, ना निमित्त कारण। अतः उसे कृत्रिम कैसे कहा जाए? जो किसी का किया हो तो कृत्रिम हो, पर वह आकाश रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। जो समवाय कारण ही ना हो तो उसका निमित्त कारण कैसे हो? इससे तेरे भर्ता का सर्ग अकारण है। लीला ने पूछा, हे देवी, उस सर्ग की जो संस्कार रूपनी स्मृति है तो कारण क्यों ना हो? देवी बोली, हे लीले, स्मृति तो कोई वस्तु नहीं है। स्मृति आकाश रूप है। स्मृति संकल्प का नाम है, और वह भी संकल्प आकाश रूप है और कोई वस्तु नहीं। वह मनोराज रूप है। इससे उसकी सत्ता भी कुछ नहीं है, केवल आभास रूप है। लीला बोली, हे महेश्वरी, यदि वह संकल्प मात्र आकाश रूप है तो जहां हम तुम बैठे हैं वह भी वही है, और दोनों एक से ही हैं। देवी बोली, हे लीले, जैसा तुम कहती हो वैसा ही है। अहम त्वम इदम, ये वह संपूर्ण विश्व आकाश रूप है और भ्रांति वश भासता है। उपजा कुछ नहीं, सब आकाश मात्र है, और स्वरूप से इनका कुछ सद्भाव नहीं होता। जो पदार्थ सत्य ना हो उसकी स्मृति कैसे सत्य हो? लीला बोली, हे देवी, अमूर्ति मेरा भरता था, वह मूर्तिवत हुआ और उसको विश्व भासने लगा तो कैसे भासा? उसका स्मृति कारण है, और किसी और प्रकार से मेरे इस दृश्य भ्रम की निवृत्ति के लिए मुझको वही रूप कहिए। देवी बोली, हे लीले, ये और वह सर्ग दोनों भ्रम रूप है। जो ये सत्य हो तो उसकी स्मृति भी सत्य हो, पर ये विश्व असत्य रूप है। जैसे ये भ्रम तुमको भासा है वह सुनो। एक महाचिद आकाश है जिसका किंचन चिद अणु है, और उसके किसी अंश में विश्व रूपी विटप है। सुमेरु उस विटप का खंभा है। सप्तलोक डालियां हैं। आकाश शाखें हैं। 7 समुद्र उसमें रस है, और तीनों लोक फल हैं। सिद्ध गंधर्व देवता मनुष्य और दैत्य रूप मच्छर उसमें रहते हैं, और नक्षत्र गण उसके पुष्प हैं। उसी वृक्ष के किसी छिद्र में एक देश है, और उसमें एक शैल है जिसके नीचे एक नगर बसता है। वहां एक सरिता प्रवाहित है, और वशिष्ठ नामक एक ब्राह्मण जो बड़ा धार्मिक था वहां सदा अग्निहोत्र करता था। धन विद्या पराक्रम और कर्मों में विशिष्ट ऋषिश्वरों के समान था, परंतु ज्ञान में भेद था। जैसे खेचर वशिष्ठ का ज्ञान है, जैसे भूचर वशिष्ठ का ज्ञान ना था। उसकी स्त्री का नाम अरुधंती था। वह पतिव्रता और इंदुमुखी थी, और उसी अरुधंती के समान विद्या कर्म कांति धन चेष्टा और पराक्रम उसका भी था, और चैतन्यता अर्थात ज्ञान और सब लक्षण एक समान थे। वह आकाश की अरुधंती थी और वह भूमि की अरुधंती थी। एक काल में विशिष्ट ब्राह्मण शैल रिंग पर बैठा था। वह स्थान सुंदर हरे तृणों से शोभायमान था।
एक दिन एक अति सुंदर राजा नाना प्रकार के भूषणों से भूषित परिवार सहित उस पर्वत के निकट शिकार करने के निमित्त चला जाता था। उसके शीश पर दिव्य चमर ढुलता ऐसा शोभा देता था, मानो चंद्रमा की किरणें प्रसरित हो रही हों, और सिर पर अनेक प्रकार के छत्रों की छाया मानो चांदी सा आकाश है। रतन मणि के भूषण पहने हुए मंडलेश्वर उसके साथ थे, और हाथी घोड़े रथ और पैदल चारों प्रकार की सेना जो आगे चली जाती थी, उसकी धूली मेघवत से हुई। निदान नौबत नगाड़े बजवाते हुए राजा की सवारी जाती देखकर वशिष्ठ ब्राह्मण मन में चिंतन करने लगा कि राजा को बड़ा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सब सौभाग्य से राजा संपन्न होता है। इस प्रकार राज्य मुझको भी प्राप्त हो। तब तो वह ये इच्छा करने लगा कि मैं कब दिशाओं को जीतूंगा और मेरे यश से कब दशों दिशाएं पूर्ण होंगी। ऐसे छत्र मेरे सिर पर कब डुलेंगे, चतुरंगनी सेना मेरे आगे कब चलेगी, सुंदर प्रसादों में सुंदर स्त्रियों के साथ मैं कब विलास करूंगा, और मंद मंद शीतल समीर सुगंध के साथ कब मेरा स्पर्श करें। हे लीले, इस प्रकार ब्राह्मण ने कल्प तो धारण किया, और जो नैतिक धर्म कर्म थे उन्हें भी करता रहा, कि इतने में ही उसको जरावस्था प्राप्त हुई। जैसे कमल के ऊपर पाला पड़ता है तो वह कुमला जाता है, वैसे ही ब्राह्मण का शरीर कुमला गया और मृत्यु का समय निकट आया। जब उसकी स्त्री भर्ता की मृत्यु देखकर दुखी हुई, तो उसने मेरी आराधना की जैसे तूने की है, और भर्ता की अजर अमरता को दुर्लभ जानकर मुझसे वर मांगा कि हे देवी, मुझको ये वर दें कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब इसका जीव बाहर ना जाए। तब मैंने कहा ऐसा ही होगा। हे लीले, जब बहुत काल व्यतीत हुआ तो ब्राह्मण मर गया, पर उसका जीव घर में ही रहा। जैसे घर में आकाश रहता है वैसे ही घर में जीव रहा। हे लीले, जब वह आकाश रूप हो गया तब उसकी प्रियशटक में जो राजा का दृढ़ संकल्प था, इसलिए जैसे बीज से अंकुर निकल आता है वैसे ही वह संकल्प आ फूरा, और उससे वह अपने को त्रिलोक का राजा और परम सौभाग्य संपन्न देखने लगा कि दसों दिशाएं मेरे यश से पूर्ण हो रही हैं, मानो यश रूपी चंद्रमा की ये पूर्णिमा है। जैसे प्रकाश अंधकार को निवृत्त करता है, वैसे ही वह शत्रु रूपी अंधकार का नाश करता प्रकाश हुआ, और ब्राह्मणों के चरणों का सिंहासन हुआ, अर्थात ब्राह्मणों को बहुत पूजने लगा। निदान अर्थियों को कल्प वृक्ष और स्त्रियों को कामदेव आदि जो सात्विकी और राजसी गुण हैं उनसे संपन्न हुआ, पर उसकी स्त्री उसको मृतक देखकर बहुत दुखी हुई। जैसे जेठ आषाढ़ की मंजरी सूख जाती है, वैसे ही वह सूख गई और शरीर को छोड़कर अंतवाहक शरीर से अपने भर्ता को वैसे ही जा मिली जैसे नदी समुद्र को जा मिलती है, और ब्राह्मण के पुत्र धन संयुक्त अपने गृह में रहे। उस ब्राह्मण को मरे हुए अब 8 दिन हुए हैं कि वही विशिष्ट ब्राह्मण तेरा भर्ता राजा पदम हुआ। अरुधंती उसकी स्त्री तू लीला हुई। जितना कुछ आकाश, शैल, सिंधु, पृथ्वी और त्रिलोक है वह विशिष्ट ब्राह्मण के अंतःपुर में एक कोने में स्थित है। वहां तुमको 8 दिन व्यतीत हुए हैं, पर अभी सूतक भी नहीं गया, पर यहाँ तुमने 60 सहस्र वर्ष राज्य करके नाना प्रकार के सुंदर भोग भोगे हैं। हे लीले, जिस प्रकार तूने जन्म लिया है वह मैंने सब कहा है, पर वह क्या है? सब भ्रम मात्र है। जितना कुछ विश्व तुमको भासता है वह आकाश मात्र है, संकल्प से फुरता है, वास्तव में कुछ नहीं है। हे लीले, जो ये विश्व सत्य ना हुआ तो इसकी स्मृति कैसे सत्य हो? तुम हम उस सब उसी ब्राह्मण के मंदिर में स्थित हैं। लीला बोली, हे देवी, आपके वचन को मैं असत्य कैसे कहूं? पर जो आप कहती हैं उस ब्राह्मण का जीव अपने घर में ही रहा, वहां हम तुम बैठे हैं, वो देश देशांतर शैल समुद्र लोक और लोकपालक सब विश्व उसी घर में है, तो वह उसमें समाते कैसे हैं? आपके ये वचन ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि सरसों के दाने में प्रमत्त हाथी बंधे हुए हैं, सिंहों के साथ मच्छर युद्ध करते हैं, कमल के टंटल में सुमेरु पर्वत खड़ा है, कमल पर बैठकर भ्रमर रसपान कर गया, स्वप्न में मेघ गरजता है, चित्रों के मोर नाचते हैं, और जागृत की मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ मोर मेघ को गरजता देखकर नृत्य करता है। जैसे ये सब बातें असंभव हैं, वैसे ही आपका कहना मुझको असंभव लगता है। देवी बोली, हे लीले,
ये मैंने तुझसे झूठ नहीं कहा। हमारा कहना कदाचित असत्य नहीं, क्योंकि ये आदि परमात्मा की नीति है कि महापुरुष असत्य नहीं कहते। हम तो धर्म प्रतिपादन करने वाली हैं। जहां धर्म की हानि होती है, वहां हम धर्म प्रतिपादन करते हैं, और जो हम धर्म का प्रतिपादन ना करें, तो धर्म को और लोग कैसे माने? हे लीले, जैसे सोए हुए को स्वप्न में त्रिलोक की भासती है, जो अंतःकरण में ही होती है और स्वप्न से जागृत होती है, वैसे ही मरना भी जानो। जहां मृतक होता है, वही जीव प्रियष्टक आकाश रूप हो जाता है, और फिर वासना के अनुसार उसको विश्व भासता है। जैसे स्वप्न में विश्व भासता है, वह क्या रूप है? आकाश रूप ही है, वैसे ही इसको भी जानो। हे लीले, ये सब विश्व तेरे उसी अंतःपुर में है, क्योंकि विश्व चित्त आकाश में स्थित है। जैसे मूकर में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही चित्त में विश्व है और आकाश रूप है। इससे जो चित्त अंतःपुर में हुआ, तो विश्व भी हुआ। हे लीले, ये विश्व जो तुझको भासता है, वह आकाश रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प नगर और कथा के अर्थ भासते हैं, वैसे ही ये विश्व भी है। जैसे मृग तृष्णा का जल भासता है, वैसे ही ये विश्व भी जानो। हे लीले, वास्तव में कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ नहीं, भ्रम से सब भासते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर, फिर उससे और स्वप्न दिखाई देता है, वैसे ही तुमको भी ये सृष्टि भ्रम से भास रही है। हे लीले, ये विश्व आत्म रूप है। जहां चिद अनु है, वहां विश्व भी है, परंतु आभास रूप है। जैसे वे आकाश रूप है, वैसे ही ये विश्व भी आकाश रूप है। जिस प्रकार ये चेतता है, उस प्रकार होकर भासता है, इससे संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्नपुर भासता है और संकल्प नगर होता है, वैसे ही ये विश्व है। जैसे मरुस्थलीय नदी की तरंगे भासती हैं, वैसे ही ये विश्व भासता है। इससे इसकी कल्पना त्याग दो। इतना सुनकर फिर लीला ने पूछा, हे देवी, उस विशिष्ट ब्राह्मण को मरे 8 दिन बीते हैं, और हमको यहाँ 60 सहस्त्र वर्ष बीते हैं। ये कैसे सच जाना जाए? थोड़े काल में बड़ा काल कैसे हुआ? देवी बोली, हे लीले, जैसे थोड़े देश में बहुत देश आते हैं, वैसे ही काल में बहुत काल भी आता है। अहंता, ममता आदि जितना कुछ विश्व है, वह आभास मात्र है। उसे क्रम से सुनो। जब जीव मृतक होता है, तब मूर्छा होती है, और फिर मूर्छा से चैतन्यता फुर आती है। उसमें ये भासता है कि ये आधार है और ये आधेय है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पिता है, इसका मैं पुत्र हूं। अब मैं इतने वर्ष का हुआ, ये मेरे बांधव हैं, इनके साथ मैं स्नेह करता हूं। ये मेरा घर है, और ये मेरा कुल चिरकाल से चला आ रहा है। मरने के अनंतर इतने क्रम को जीव देखता है। ये लीले, जिस प्रकार वह देखता है, वैसे ही ये भी जानो। एक क्षण में और का और भासने लगता है। ये विश्व चैतन्य का किंचन है। जैसे चैतन्य संवित में चैत्यता होती है, वैसे ही यह विश्व भी भासता है। और जैसे स्वप्न में दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों भासते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता में यह विश्व किंचन होता है और भ्रम से भासता है। वास्तव में नानत्व कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में कारण बिना नाना प्रकार का विश्व भासता है, वैसे ही परलोक में नाना प्रकार का विश्व कारण बिना ही भासता है, जो आकाश रूप है और मन के भ्रम से भासता है। वैसे ही ये विश्व भी मन के भ्रम से भासता है। स्वप्न जगत, परलोक जगत और जागृत जगत में अंतर कुछ नहीं। जैसे वह भ्रम मात्र है, वैसे ही ये भ्रम मात्र है। वास्तव में कुछ उद्भूत नहीं। जैसे समुद्र में लहरें कुछ वास्तविक नहीं, वैसे ही आत्मा में विश्व कुछ वास्तविक नहीं। असत्य ही सत्य की भांति भासता है। किसी कारण से उद्भूत नहीं, इस कारण अविनाशी है। अविनाशी मीन्स जिसका नाश ना हो। हे लीले, जैसे चैत्य उन्मुक्त हुए चेतन आकाश रूप भासता है, वैसे ही चैत्यता में चेतन आकाश है।
क्योंकि कुछ हुआ नहीं। जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं, तो वे कुछ जल से इत्र नहीं, जल ही हैं। वैसे ही आत्मा में विश्व कुछ इत्र नहीं, बल्कि जल में तरंग की तरह भी आत्मा में विश्व नहीं। जैसे शश की सींगे असत हैं, वैसे ही विश्व असत है, कुछ उद्भूत नहीं। हे लीले, जब जीव मृतक होता है तब उसको देश काल क्रिया, उत्पत्ति नाश, कुटुंब, शरीर, वर्ष आदि नाना रूप भासते हैं, पर वे सब आभास रूप हैं। जिस प्रकार क्षण क्षण में इतने भास आते हैं, वैसे ही कारण बिना ये विश्व भासित है, तो दृश्य और दृष्टा भी कोई ना हुआ। देश काल क्रिया द्रव्य इंद्रियां प्राण मन और बुद्धि सब भ्रम वश भासते हैं। आत्मा उपाधि से रहित आकाश रूप है। उपाधि मीन्स द कंडीशंस और द लिमिटेशंस। आत्मा उपाधि से रहित आकाश रूप है और उसके प्रमोद से जगत ब्रह्म का उदय हुआ है। हे लीले, भ्रम में क्या नहीं होता। जैसे एक रात्रि में हरिश्चंद्र को 12 वर्ष भ्रम से भासे थे, वैसे ही यहाँ भी थोड़े काल में बहुत काल भासित होता है। दो अवस्थाओं में और का और भासता है। स्वप्न में और का और भासता है, और उन्मत्ता से भी और का और भासता है। So that means you always imagine something different. अभोक्ता अपने को भोगता मानता है और भ्रम से उत्साह और शोक को इकट्ठे देखता है। किसी को उत्साह होता है और स्वप्न में मृतक भाव शोक को देखता है, बिछड़ा हुआ स्वप्न में मिला देखता है, और जो मिला वे अपने को बिछड़ा जानता है। काल और है, भ्रम करके और काल देखता है। इससे देखो ये सब भ्रम रूप है। जैसे भ्रम से ये भासता है, वैसे ही ये विश्व भी भ्रम से भासता है, परंतु भ्रम से इत्र कुछ नहीं। इससे न बंधन है न मोक्ष। जैसे मिर्च में तीक्ष्णता है, वैसे ही आत्मा में विश्व है। जैसे खंबे में पुतलियां होती हैं, वैसे ही आत्मा में विश्व है। जैसे खंबे में पुतलियां कुछ नहीं हुई, जैसे कि तैसी हैं, और शिल्पी के मन में पुतलियां हैं, वैसे ही ब्रह्म में विश्व है नहीं, पर मन रूपी शिल्पी ने जगत रूपी पुतलियां कल्पित की हैं। आत्म सत्ता ज्यों की त्यों नित्य शुद्ध आज अमर अपने आप में स्थित है। सो नेक्स्ट सर्ग, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, देवी सरस्वती लीला संवाद, विश्रांति वर्णन। देवी बोली के लीले, जब जीव को मृत्यु से मूर्छा होती है, तब शीघ्र ही उसको फिर कुछ जन्म और देश काल क्रिया द्रव्य और अपना परिवार आदि नाना प्रकार का जगत भास आता है, पर वास्तव में कुछ नहीं। समृद्धि भी असत्य है। एक समृद्धि अनुभव से होती है और एक समृद्धि अनुभव बिना भी होती है, पर दोनों ही समृद्धियां मिथ्या हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपनी देह देखता है, तो वह अनुभव असत है, क्योंकि वह कुछ अपने मरने की स्मृति से नहीं भासा, और उस मरण की स्मृति भी असत है। स्वप्न में कोई पदार्थ देखा तो जागृत में उसको स्मरण करना भी असत है, क्योंकि वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं। इससे ये विश्व आकाश अकारण रूप है, और जो है वह चिद आकाश ब्रह्म रूप है। ना कुछ विदुरथ की सृष्टि सत्य है और ना ये सृष्टि सत्य है, ये सब संकल्प मात्र है। इतना सुनकर लीला ने पूछा, हे देवी, जो ये सृष्टि ब्रह्म मात्र है, तो वह जो विदुरथ की सृष्टि है, वह इस सृष्टि के संस्कार से हुई है। वो ये सृष्टि उस ब्राह्मण और ब्राह्मण की समृद्धि संस्कार से हुई है, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सृष्टि किसकी समृद्धि से हुई है। देवी बोली है, लीले, जो विशिष्ट ब्राह्मण की सृष्टि है, वह ब्राह्मण के संकल्प से हुई, और जो ब्राह्मण ब्रह्मा में फुरा है, परंतु वास्तव में ब्रह्मा भी कुछ नहीं हुआ, तो उसको सृष्टि क्या कहूं। ये जितनी कुछ सृष्टि है वह उसी ब्राह्मण के मंदिर में है, वास्तव में कुछ नहीं हुई, सब संकल्प रूप है और मन के फुरने से भासती है। जैसे जैसे संकल्प फुरता है, वैसे ही वैसे होकर भासता है। ये सृष्टि जो तेरे भर्ता को भास आई है, वह संकल्प से भास आई है। थोड़े काल में बहुत कुछ ब्रह्मवश भासता है। लीला ने पूछा, हे देवी, जहां ब्राह्मण को मृतक हुए 8 दिन व्यतीत हुए हैं,
उस सृष्टि को हम किस प्रकार देखें? देवी बोली है, लीले, जब तू योग अभ्यास करे तब देखे। अभ्यास बिना देखने की समर्थ ना होगी, क्योंकि वह सृष्टि चिद आकाश में फुरती है। जब तू चिद आकाश में अभ्यास करके प्राप्त होगी, तब तुझको सब सृष्टि भास आएगी। वह सृष्टि और के संकल्प में है। जब उसके संकल्प में प्रवेश करे तो उसकी सृष्टि भासे, अन्यथा नहीं भासती। जैसे एक के स्वप्न को दूसरा नहीं जान सकता, वैसे ही और की सृष्टि नहीं भासते। जब तू अंतवाहक रूप हो तब वह सृष्टि देखे। जब तक आदि भौतिक स्थूल पंच तत्वों के शरीर में अभ्यास है, तब तक तू उसको ना देख सकेगी, क्योंकि निराकार को निराकार ग्रहण करता है और आकार नहीं ग्रहण कर सकता। इससे ये आदि भौतिक शरीर भ्रम है, इसको त्याग कर चिद आकाश में स्थित हो। जैसे पक्षी नीड़ को त्याग कर आकाश में उड़ता है, नीड मीन्स द घोंसला, और जहां इच्छा होती है वहां चला जाता है, वैसे ही चित्त को एकाग्र करके स्थूल शरीर को त्याग दे और योग का अभ्यास कर आत्म सत्ता में स्थित हो। जब तो आदि भौतिक को त्याग कर अभ्यास के बल से चिद आकाश में स्थित होगी, तब अवर्ण से रहित होगी और फिर जहां इच्छा करेगी वहां चली जाएगी और जो कुछ देखना चाहेगी वह देखेगी। हे लीले, हम सदा उस चिद आकाश में स्थित हैं। हमारा वपुर चित आकाश है, इस कारण हमको कोई अवर्ण रोक नहीं सकता। हम जैसे उदारों की सदा स्वरूप में स्थिति है और हम सदा निरावर्ण हैं। कोई कार्य हमको अवर्ण नहीं कर सकता। हम स्वेच्छाचारी हैं, जहां जाना चाहें वहां जाते हैं और सदा अंतवाहक रूप है। तू जब तक आदि भौतिक रूप है, तब तक वह सृष्टि तुझको नहीं भासती और तू वहां जाकर जा भी नहीं सकती। हे लीले, अपना ही संकल्प सृष्टि है, उसमें जब तक चित्त की वृत्ति लगी है तब तक ये अपना शरीर ही नहीं भासता, तो और का कैसे भासे। जब तुझको अंतवाहकता का दृढ़ अभ्यास हो और आदि भौतिक स्थूल शरीर की ओर से वैराग्य हो, तब आदि भौतिकता मिट जाएगी, क्योंकि ये पहले ही सब सृष्टि अंतवाहक रूप है, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासती है। जैसे जल दृढ़ शीतलता से हिम रूप हो जाता है, वैसे ही अंतवाहक से आदि भौतिक हो जाते हैं। पर मात रूप संकल्प वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जब वही संकल्प उलटकर सूक्ष्म अंतवाहक की ओर जाता है, तब आदि भौतिकता मिट जाती है और अंतवाहकता का उदय होता है। जब इस प्रकार तुझको निरावर्ण रूप उदित होगा, तब देखने में और जानने में कुछ यत्न ना होगा। सकार से निराकार का ग्रहण नहीं कर सकता। निराकार की एकता निराकार से ही होती है, अन्यथा नहीं। जब तू अंतवाहक रूप होगी, तब उसकी संकल्प सृष्टि में तेरा प्रवेश होगा। हे लीले, ये संसार संकल्प रूप ब्रह्म मात्र है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। एक अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और द्वैत कुछ है नहीं। लीला बोली, हे देवी, जो एक अद्वैत आत्म सत्ता है, तो कलना ये दूसरी वस्तु क्या है? हे देवी, हे लीले, जैसे हेम में भूषण कुछ वस्तु नहीं, जैसे सीपी में रूपा दूसरी वस्तु कुछ नहीं, जैसे रस्सी में सर्प दूसरी वस्तु नहीं, वैसे ही कलना भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। एक अद्वैत आत्म सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। उसमें नानात्व भासता है, पर वह ब्रह्म मात्र है, वास्तव में अपना आप एक अनुभव सकता है। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, जो एक अनुभव सत्ता और मेरा अपना आप है, तो मैं इतने काल क्यों भ्रमती रही? देवी बोली, हे लीले, तू अविचार रूप भ्रम से भ्रमती रही है। विचार करने से भ्रम शांत हो जाता है। भ्रम और विचार भी दोनों तेरे ही स्वरूप हैं, तुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जब तुझको अपना विचार होगा तब भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही विचार से द्वैत भ्रम नष्ट होगा। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है और सीप के ज्ञान से रूपे का भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म ज्ञान से आदि भौतिक भ्रम शांत हो जाएगा। जब दृश्य का अत्यंत भाव जानकर दृढ़ वैराग्य हो और आत्म स्वरूप का दृढ़ अभ्यास हो, तब आत्मा का साक्षात्कार पाकर
भ्रम शांत हो जाता है, तभी कल्याण होता है। So two things, अभ्यास और वैराग्य again. These are the two things we see in Bhagavad Gita, Yoga Darshan, over here also. अभ्यास वैराग्य। So जब दृश्य का अत्यंत अभाव जानकर दृढ़ वैराग्य हो और आत्म स्वरूप का दृढ़ अभ्यास हो, तब आत्मा का साक्षात्कार पाकर भ्रम शांत हो जाता है, तभी कल्याण होता है। हे लीले, जब दृश्य संसार से वैराग्य होता है तब वासना नष्ट हो जाती है और शांति प्राप्त होती है। हे लीले, तू आत्म सत्ता का अभ्यास कर तो तेरा भाव भ्रम शांत हो जाएगा। भ्रम में कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि देह आदि भ्रम भी कुछ नहीं हुआ। जैसे रस्सी के जानने से सांप का अभाव विदित होता है, वैसे ही आत्मा के जानने से देह आदि का अभाव हो जाता है। So let's stop it here, and next week we'll see ब्रह्म चिंतन के अभ्यास का निरूपण। ये अभ्यास कैसे करें? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। Thank you very much.